गुड मॉर्निंग एवरीवन। फॉरेक्स मार्केट लाइव ट्रेडिंग सेशन में आप सबका स्वागत है। 30 डे चैलेंज का आज हमारा 21वां दिन है। मार्केट को थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, मार्केट में थोड़ा सा आपको बड़े टाइम फ्रेम में देखते हैं तो मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ से बड़ा रिजेक्शन लिया और सेकंड टाइम भी मार्केट ने वहीं से एक अच्छा खासा रिजेक्शन लिया था। रिजेक्शन लेने के बाद में क्या है, इसके ऊपर कहीं ना कहीं किसी के एसएल हमें मिल सकते हैं। थोड़ा सा छोटे टाइम फ्रेम पे आओगे तो मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पे छोटे छोटे टाइम फ्रेम पे भी मार्केट क्या कर रहा है, रेजिस्टेंस लेके ही नीचे आने की कोशिश कर रहा है। आप अगर एफआईबी मार्क करते हो तो देखिए, यहाँ से बॉटम से अगर आपने एफआईबी मार्क किया तो एग्जैक्ट आपको 61 के जोन से ही मार्केट ने क्या किया था, एक अपसाइड का मोमेंटम दिया था। बट यहाँ पे हम अवेलेबल नहीं थे तो यहाँ पे कोई भी ट्रेड नहीं कर पाए। अभी अगर हमें यहाँ पे अपॉर्चुनिटी देखना है तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए ज्यादातर ट्रैप मुझे क्या लग रहा है, यहाँ पे ऊपर साइड में मुझे ज्यादातर वीक दिख रही है। यहाँ पे भी देखिए थोड़ा सा आपको वीक वाली कैंडल्स ऊपर साइड में ज्यादा है। देखिए यहाँ पे भी इन्वर्टेड हैमर कैंडल है, यहाँ पे भी वीक वाली कैंडल है, यहाँ पे भी वीक वाली कैंडल है। तो मार्केट क्या है, ऊपर से अगर रिजेक्शन ले रहा है तो कहीं ना कहीं सेलर के एसएल हमें ऊपर साइड मिलने वाले हैं। सेकंड, अगर आपको देखना है तो आप हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ट्रेड अगर लेना है तो फिर इस बॉटम से अगर एफआईबी मार्क करोगे आप तो एग्जैक्ट मार्केट क्या कर रहा है, इसी 61 के जोन से मार्केट सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे क्या है, अभी हम एक पोजिशन बना सकते हैं एक बाय साइड की, क्योंकि डाउन साइड ऐसे कोई वीक वाली कैंडल नहीं है कि मार्केट यहाँ पे क्लियर करने आए। मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट यहाँ से थोड़ा सा ऊपर निकलना चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, अभी एक बाय साइड की 0.3 के लॉट में हम यहाँ पे पोजीशन बना लेते हैं। पोजीशन हमने बना लिया है। सेकंड, अभी हमारा काम है कि यहाँ से हम हमारा स्टॉप लॉस एक बार देख ले। मिनिमम हम 5000 का स्टॉप लॉस लेने वाले हैं। ऑलमोस्ट हमारा यहाँ के आसपास हमारा स्टॉप लॉस रहने वाला है। टूल को लगा देते हैं। ऑलमोस्ट 2 पॉइंट्स का 2 पॉइंट्स का लॉस रहेगा और 4 पॉइंट्स का इसका डबल हमारा क्या रहेगा, टारगेट रहेगा। देखिए, अभी अगर आपको समझना है स्ट्रक्चर को, तो स्ट्रक्चर क्या बन चुका है, अभी मार्केट में कहीं ना कहीं यहाँ पे सेलर है और ये जो बायर है, यहाँ के जो बायर होंगे, यहाँ के जो बायर होंगे, एग्जैक्ट जब मार्केट ने रेजिस्टेंस लेके नीचे आया तो क्या हो जाता है, रेजिस्टेंस को देख के ये बायर अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जाते हैं, वैसे ही ये बायर डर जाते हैं। सेकंड, मार्केट में मैक्सिमम ट्रैप आपको दिखेंगे कि कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस लेके ही मार्केट नीचे आने की कोशिश कर रहा है। तो ज्यादातर ट्रैप आपको सेलर को इनवाइट करने वाले ही यहाँ पे ट्रैप मुझे दिख रहे हैं। तो यहाँ पे तो अगर अवेलेबल रहते तो हम यहाँ पे एक बाय साइड की पोजीशन बना के अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते थे। बट अभी मार्केट में हम थोड़ा सा लेट हो चुके हैं। अभी हमने क्या किया, यहाँ पे देखा कि मार्केट ने बड़े टाइम फ्रेम में भी रेजिस्टेंस लिया हुआ है और छोटे टाइम फ्रेम में भी मार्केट क्या कर रहा है, रेजिस्टेंस लेके नीचे आने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे अगर देखोगे तो आपको कहीं ना कहीं मार्केट ने क्या किया था, इस सपोर्ट का भी ब्रेकडाउन दिया था। तो मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट ने यहाँ से ऊपर जाना चाहिए। ट्रेड में अगर देखोगे तो ऑलमोस्ट अभी हम थोड़ा बहुत लॉस में शुरू है, तो ट्रेड को अभी ट्रेडर्स चलने देते हैं, मैं आपको अपडेट करता हूँ। ट्रेडर्स देखोगे तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट में तो आ चुके हैं, अभी इतना मोमेंटम तो गोल्ड में नहीं आ रहा है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट क्या कर सकता है, ये जो मार्केट ने ट्रेंड लाइन बनाया, मार्केट इसका ब्रेकडाउन देके फिर ऊपर अगर निकलता है ना तो अच्छा खासा यहाँ से ऊपर निकल सकता है। क्योंकि ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन के बाद में क्या है, थोड़ा सा कुछ सेलर आना शुरू करेंगे तो हमें सेलर के एसएल मिलना शुरू हो सकते हैं ऊपर साइड। मार्केट यहीं से डायरेक्ट जाएगा ये तो कंफर्म नहीं है, बट मार्केट क्या कर सकता है, इसका ब्रेकडाउन दे सकता है और फिर मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है। मिनिमम मार्केट ये जो रेजिस्टेंस बनाया है मार्केट ने, मार्केट इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट देने जा सकता है। क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या हो चुका है, एग्जैक्ट रेजिस्टेंस के पास से ही अगर मार्केट इतनी बड़ी बड़ी रेड कैंडल बनाते हुए नीचे आता है ना, तो मार्केट क्या करता है, ज्यादातर टाइम रिवर्सल में कन्वर्ट हो जाता है। ये तो अभी प्रोबेबिलिटी का गेम है, देखते हैं। हमने अभी ट्रेड तो बना लिया है, जो भी होता है वो हमें एक्सेप्ट है। देखते हैं अगर ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बन के अगर ऊपर जाता है ना तो अच्छा खासा ऊपर जा सकता है। अगर मार्केट ऊपर निकल तो रहा है, बट थोड़ा क्या कर रहा है मार्केट, देखिए यहाँ पे एग्जैक्ट इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है। इसको क्या है, थोड़ा सा अगर इसका ब्रेकडाउन आ जाए ना तो थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा, ये मार्केट निकल सकता है। फिर ये अगर ऐसा सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा ट्रेंड लाइन से तो फिर क्या है, यहाँ पे भी एक ऊपर से ट्रेंड लाइन आई हुई है, इसका ब्रेकआउट आ जाएगा तो फिर बायर आना शुरू करेंगे। तो क्या है, हमारा टारगेट टोटली अचीव नहीं हो पाएगा। और एक चीज मैंने आपको बताया था, अगर कोई रेजिस्टेंस को या वीक वाले कैंडल को मार्केट क्रॉस करता है ना तो बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल बनना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर क्या है,
किसी के एसएल होंगे। मार्केट को अगर एसएल मिलना शुरू हो जाते हैं ना तो बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल बनाते हुए मार्केट ऊपर जाना चाहिए। यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत तो कर रहा है मार्केट। मार्केट मोमेंटम भी बहुत स्लो आ रहा है, यहाँ पे कोई भी मोमेंटम नहीं दे रहा है मार्केट अच्छे से। चांसेस तो ज्यादा लग रहे हैं मुझे कि मिनिमम इस लेवल तक तो मार्केट ने आना चाहिए। देखिए ट्रेडर्स, मार्केट ने ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन तो दे दिया। ब्रेकडाउन देने के बाद में जैसा हमने सोचा कि मार्केट यहाँ से अभी ऊपर जाना चाहिए, निकल तो रहा है, बट मार्केट क्या है, कंटिन्यू करना चाहिए। मार्केट में देखेंगे तो कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस लेके ही मार्केट यहीं से भी नीचे गिर रहा है, ऊपर से भी मार्केट रेजिस्टेंस लेके ही नीचे गिर रहा था। अगर इन सेलर को ट्रैप करना है ना तो मार्केट में अभी एक यही पॉइंट बचा हुआ है कि मार्केट यहीं से ऊपर निकल जाए। अगर ये थोड़ा सा और नीचे आ जाता है ना, क्या हो जाएगा, ये जो बायर यहाँ पे थे, ये बायर पे प्रेशर आना शुरू हो जाएगा। तो ये भी बायर क्या करेंगे, अपनी पोजीशन को एग्जिट करेंगे। तो जैसे ही ये लोग पोजीशन एग्जिट करेंगे तो मार्केट में और एक डाउनफॉल आ सकता है। वैसे ही फिर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे एसएल हिट हो जाएगा। देखते हैं, कैंडल्स हमारे हिसाब से तो बना रहा है, इन्वर्टेड हैमर कैंडल बना रहा है, ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन भी दे दिया है। इन्वर्टेड हैमर कैंडल को देख के वैसे ही सेलर आ जाते हैं, तो सेलर के एसएल फिर से मिलना शुरू हो जाएंगे तो मार्केट जा सकता है। देखते हैं, अगर निकलता है तो अच्छा है। देखिए मार्केट का मूड तो नहीं दिख रहा है आज मुझे कि हमें प्रॉफिट बना के दे। रेजिस्टेंस, एग्जैक्ट ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लिया और उसी से मार्केट नीचे आ रहा है। लॉस देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें अभी 3000 के आसपास लॉस दिख रहा है। कल जैसे अगर बड़ी रेड कैंडल बना दिया ना तो बड़ा लॉस हो सकता है। यहाँ पे हम रेडी भी रहना पड़ेगा हमें एग्जिट करने के लिए। लेकिन जिस हिसाब से मार्केट में कैंडल्स बना रहा है ना, तो कैंडल्स ऊपर साइड में ही रिजेक्शन ले रहा है। तो मुझे लगता है कि मार्केट जाना तो है ऊपर इसको, बट ये क्या है, हमारा एसएल हिट करके अगर ऊपर जाता है तो कोई मतलब नहीं है। बस थोड़ा सा दिक्कत है, यहीं पे एक वीक वाली कैंडल बनी हुई है, इसको क्लियर करने अगर मार्केट आ जाए ना, मार्केट में वैसे ही हमारा एसएल हिट हो जाएगा। ट्रेंड भी अगर देखोगे तो आपको कहीं ना कहीं अपसाइड का ही ट्रेंड दिख रहा है, और ट्रेंड जो है ऑलमोस्ट स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है। मैंने आपको हर बार बताया कि मार्केट क्या करता है, 38% का रिट्रेसमेंट लेगा स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में या डाउन ट्रेंड में। 38 का रिट्रेसमेंट लिया, यही से ऊपर गया, तो यहाँ से एफआईबी मार्क करके यहाँ पे अवेलेबल अगर रहते तो हमारा अच्छा खासा प्रॉफिट बन जाता था। ठीक है, देखिए और एक चीज यहाँ पे अगर देखोगे, देखिए ट्रैप कितना अच्छे से काम करता है। मार्केट ने यहाँ पे देखिए ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया था, मार्केट देखिए कितना बढ़िया नीचे आ चुका है। बस अभी प्रोबेबिलिटी तो थोड़ा सा कम हो चुकी है, देखते हैं। वैसे ही हम लॉस में तो ज्यादा होल्ड नहीं करते हैं, प्रॉफिट में एक बार का आप होल्ड कर सकते हो, लॉस में होल्ड नहीं करना है कभी भी। ऐसे लाएगा यहाँ से निकल जाना है। ट्रेडर्स, मार्केट फिर से नीचे आ चुका है। मुझे थोड़ा सा कुछ गड़बड़ यहाँ पे लग रहा है, क्योंकि कल जैसे अगर बड़ी रेड कैंडल बना दिया ना मार्केट ने, तो जितना हमारा कल प्रॉफिट हुआ था ना उतना ही लॉस हो जाएगा। यहाँ पे क्या कर लेते हैं, हम हमारे एसएल को प्लेस करके रख देते हैं, क्योंकि अगर बड़ा रेड कैंडल बनता भी है तो हम क्या है यहाँ से सेफली निकल सकते हैं। एसएल को लगाना ही अच्छा रहेगा, क्योंकि मार्केट में क्या है, यहाँ से अगर इसको निकलना है ना तो ये इस हाई को क्रॉस इसी लेवल में कर देता था। मार्केट में क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं प्रीवियस हाई को मार्केट क्रॉस नहीं कर पा रहा है। मार्केट में क्या है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि यहाँ पे सेलर ज्यादा एक्टिवेट है, तो मार्केट थोड़ा सा नीचे भी लेके जा सकते हैं ये सेलर। गलती से अगर कल जैसी बड़ी रेड कैंडल बना दिया ना मार्केट ने तो दिक्कत हो सकती है। हमने क्या किया, यहाँ पे एसएल को प्लेस कर दिया है। ज्यादा बड़ा लॉस कभी भी नहीं लेना है, ऑलरेडी हम अच्छे खासे प्रॉफिट में है, और एक ही दिन अगर गलती से बड़ा अगर कोई स्पाइक आ जाए तो क्या है, जितना भी आपने बनाया था ना पूरा कैपिटल वाइप आउट हो जाएगा आपका। जब भी आपको ऐसा लग रहा है कि मार्केट में आपकी एनालिसिस थोड़ा सा गलत हो चुकी है, क्या कीजिए, फिर एसएल थोड़ा सा प्लेस कर दीजिए। देखते हैं अभी क्या होता है मार्केट में। लेकिन अगर जिस दिन मार्केट रिटेलर को अगर पैसा बना के देना है ना, तो मार्केट में हम क्या है, हम खुद ट्रैप हो जाएंगे, क्योंकि मार्केट को क्या है, रिटेलर को पैसा बना के देना है। तो फिर मार्केट उस वक्त क्या करेगा, ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन देगा, रिटेस्ट भी करेगा, वहां से नीचे भी गिरेगा। तो जिस दिन ऐसा होता है तो समझ जाना है हमें कि मार्केट में आज रिटेलर का दिन है, आज हमारा दिन नहीं है, हमारा एसएल लेके निकल जाए। चलिए, अभी ऑलमोस्ट हमारा यहाँ पे एसएल तो हिट होने वाला ही है, अभी तो हम यहाँ पे बचना। चलिए, टोटल आज हमने लॉस लिया ट्रेडर्स 5500 का। कोई दिक्कत नहीं है, आज नहीं बना दिया मार्केट ने पैसा हमारा तो हम कल बना लेंगे। देखिए, पोजीशन बनाने का अगर रीजन देखोगे तो मैंने क्या देखा था, सबसे पहले कि मार्केट में यहाँ से एफआईबी मार्क किया था तो मार्केट एग्जैक्ट 61 के जोन से ऊपर जा रहा था। मतलब कहीं ना कहीं यहाँ के जो बायर है ये स्ट्रॉन्ग बायर है, और मार्केट ने अगर एक बार यहाँ से सपोर्ट लिया था तो मार्केट क्या करता है,
कभी भी ऐसे रेजिस्टेंस लेके मार्केट नीचे नहीं गिरना चाहिए था। यहाँ से देखिए मार्केट कितना परफेक्ट रेजिस्टेंस लेके गिर रहा था। तो मार्केट में क्या है, यहाँ पे देखोगे तो कभी भी ऐसी वीक वाली कैंडल बना के मार्केट ने नीचे नहीं आना चाहिए था। फिर मार्केट में मुझे दिखा कि मार्केट में छोटे टाइम फ्रेम पे भी क्या कर रहा था, मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके सेलर को ही इन्वाइट कर रहा था। तो मैक्सिमम यहाँ पे लोग क्या कर रहे थे, सेलिंग का ही पोजीशन बना रहे होंगे। फिर अगर देखोगे तो यहाँ पे भी मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा था। तो मार्केट में क्या है, इतना रेजिस्टेंस लेके मार्केट नीचे नहीं गिरना चाहिए था। तो मार्केट में क्या है, हमने यहाँ पे एक बाय साइड की पोजीशन बना लिया था, क्योंकि डाउन साइड मुझे कहीं पे भी बायर के एसएल नहीं दिख रहे थे। आज मार्केट ने हमारा एसएल दिया, इसीलिए हमने आज हमारा क्या किया, यहाँ पे एग्जिट कर लिया है। अभी बाकी मार्केट हम कल देखेंगे। आज लॉस हुआ है तो कल प्रॉफिट कमा लेंगे। तो चलिए ट्रेडर्स, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।